एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का जो अपना लेक्चर है मेरे प्यारे बच्चों, ये हर वो बच्चा देख सकता है जो फिजिक्स पढ़ता है या फिजिक्स जिसका सब्जेक्ट है वो 11th में है, 12th में है या 11th में जाने वाला होगा, उसके लिए तो ये वीडियो मस्ट है। अगर आपका सीटी का पेपर है तो ये आपके लिए जरूरी है। और अगर आपको अपने पूरे टेक्स्ट बुक में जो ग्राफ दिए गए हैं अगर उनको अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ग्राफ समझ में नहीं आते, ये कहां से कर्व घूमता हुआ निकल गया, ये कहां से 2 पॉइंट निकल के आगे, इसका स्लोप क्या होगा, एरिया क्या होगा, ग्राफ को अंडरस्टैंड कैसे करना है, पूरे मोशन को एक ग्राफ के फॉर्म में कंसाइज कर दिया गया है और उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये ग्राफ का जो लेक्चर है मेरे प्यारे बच्चों, ये सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखने के बाद में, ठीक है, इसको देखने के बाद में आपके पूरे फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में 11वीं और 12वीं, ठीक है, कौन से भी बोर्ड के टेक्स्ट बुक हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, कौन सा भी बोर्ड हो फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ्स में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हाँ, ग्राफ्स के वेरिएशन बदल सकते हैं, चैप्टर चेंज होगा तो ग्राफ चेंज होगा, क्या पता 2 वेरिएबल्स के बीच में अलग ग्राफ हो, लेकिन उन वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ कौन से आएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, या फिर लॉग फंक्शन आएगा, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका बनेगा। तो वो चीजें आपको वहां पे चमकनी चाहिए ना, अरे भाई इसका ग्राफ क्या होगा, समझ गए। तो ग्राफ के ऊपर हम लोग एकदम बहुत बेसिक टू एडवांस कोर्स करने वाले हैं। ये मान के चलिए आपका रहेगा कम से कम 5 से 6 लेक्चर, एकदम अच्छा बेसिक टू एडवांस। अब ग्राफ को कोई हल्के में नहीं लेगा, समझिए, क्योंकि जिस बच्चे को ग्राफ समझ में आता है उसको जो अपना कोर सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा समझ में आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आ जाओ शुरू करते हैं हम लोग ग्राफ का लेक्चर। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले हम लोग ग्राफ के लेक्चर्स में जो चीजें पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसके अंदर कौन कौन से ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्राफ्स हम लोग देखने वाले हैं, ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि हाँ भाई हमको ये ग्राफ्स देखने हैं। ठीक है, चलिए तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, आपको मेरे साथ में ही इसको लेके चलना है और देखना मैं ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहां पे करवाऊंगा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर, चलिए, तो जो सबसे पहला और सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, क्या है वो आपका मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, कि आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ समझ में आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या है कि ग्राफ आपका कभी ऐसा बन जाता है, कभी ग्राफ आपका ऐसा बन जाता है, फिर कभी कभी ग्राफ आपका ऐसा बन जाता है। तो इन सब का मतलब क्या है भैया, वो तो समझ में आए, वो तो समझ में आए। कभी यहाँ vt बैठा होता है, कभी xt बैठा होता है, कभी at बैठा होता है, कभी v²x होता है, कभी कभी ग्राफ तो आपका मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होता है, फिर कभी कभी ग्राफ आपका कैसा होगा, कभी कभी ग्राफ आपका ऐसा होगा। तो इन ग्राफ्स को समझना कैसे है वो आना जरूरी है आपको। ठीक है, और इन सब चीजों के लिए जो बेसिक चीज की जरूरत है, देखो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। नहीं आता हो कोई बात नहीं, 10th से अगर 11th में जा रहे हो तो हम लोग बीच में वो सारी चीजें देखते हुए चलेंगे जिनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, वो आपको मैं सिखाऊंगा, इसी सीरीज में सिखाऊंगा, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपको डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा और आपको इंटीग्रेशन सिखाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ग्राफ्स में जैसे जैसे नीड अपनी लगती रहेगी वो हम वहां से जाते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर आ जाइए। तो सबसे पहला क्या पढ़ना है अपने को मेरे प्यारे भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ना है। फिर उसके बाद में दूसरा क्या पढ़ने वाले हूं, दूसरा अपने को पढ़ना है पैराबोला। आप क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो ग्राफ अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला इंपॉर्टेंट ग्राफ आप लोग मान सकते हो कि जितने भी कर्व बनते हैं वो इसी के ऊपर आपके रहेंगे। फिर जो आपका तीसरा ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा ग्राफ है वो आपका आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये अपने को देखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर चौथा ग्राफ कौन सा होगा मेरे प्यारे भाई, आपका चौथा ग्राफ आपका होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, फिर पांचवा आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा आपका होगा लॉगरिथमिक फंक्शन।
ठीक है। पांचवा आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा आपका होगा लॉगरिथमिक फंक्शन। इन्हीं में स्ट्रेट लाइन के बाद ही एक आता है आपका मॉड्यूलस, बट मैं उसको लास्ट में रख देता हूं, कोई बात नहीं, वहां से मिस हो गया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ मेरे प्यारे भाई, ये होगा आपका मॉड्यूलस फंक्शन। बेसिक बेसिक, वैसे तो ग्राफ बहुत डिटेल्स में है, एक बुक भी आती है प्ले विद द ग्राफ्स, वो अरियन पब्लिकेशन की बुक है मेरे प्यारे बच्चों, और उसके अंदर ग्राफ एकदम डिटेल में दिया गया, बट उतना डीप में नहीं पढ़ना अपने को, अपने सब्जेक्ट के लिए जितने की जरूरत है उतना ग्राफ सीख के लेंगे, और आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन के ग्राफ भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ अगर पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो हमको करने ही पड़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारी चीजें हैं जो ग्राफ्स हमको सीखने हैं। ठीक है, चलिए फिर तो ध्यान में रखना कि अगर एक बार ये सीरीज स्टार्ट किया तो इसको खत्म पूरा करना, 5 का 5 दिन कंप्लीट करना है इसको, समझ गया, ताकि ग्राफ्स में आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना आए। कंसेप्ट में दिक्कत है बच्चा समझ सकता है एक बार को, टॉपिक में दिक्कत है वो भी समझ सकता है, बट अगर एक बार ग्राफ की प्रॉब्लम रह गई तो बच्चा पहले तो ग्राफ के क्वेश्चन देख के सीधा क्वेश्चन स्किप मारता है, भैया हमसे नहीं होने वाला, समझ गए। जैसे कि एमएसटी सीटी 2023 में सेमीकंडक्टर के आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ पूछा गया था, समझ गए। या तो उसको वो टॉपिक पूरा मालूम हो और अगर ग्राफ भी पता रहेगा तो भी वो आंसर उसको निकाल देता, समझ गया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अपना स्ट्रेट लाइन ग्राफ। उससे भी पहले ग्राफ्स की नीड क्यों है, ग्राफ्स की जरूरत कहां होती है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो आपने एक सॉफ्टवेयर जरूर यूज किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके अंदर ना एक छोटा सा सेपरेट कॉलम होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है मालूम है, आप लोग ना किसी भी बहुत बड़े डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट, किसी भी टेबल के डेटा को, मतलब बहुत सारे डेटा दिया हो, आप लोग उसको ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, पाई चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइन ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, बार ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। आइए फिर सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशन देता हूं, समझे। वो इक्वेशन कैसी है, मैं अगर आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे दूं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इक्वेशन दिया x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अभी आपको कुछ नहीं समझ रहा होगा, मैं मान सकता हूं सर ये इक्वेशन कहां से ले आए आप, अपने मन से ही लिख दिएगा, कुछ नहीं करना है। सिर्फ मान लो कि ये इक्वेशन मैंने दिया है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, जहां पे t क्या आपका टाइम है, समझ गए। अगर मैं t की वैल्यू 0 रखता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, 1। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, एंड सो ऑन। ये लम्हा आगे बढ़ता रहेगा, ये सीरीज ऐसे ही आगे चलती जाएगी। तो एक बात बताओ, अगर मैं देख रहा हूं कि पार्टिकल पहले 0 टाइम पे यहां था, फिर x इक्वल्स टू 1 पे आया, फिर 2 पे आया, फिर 3 पे आया, मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मान गए। अब एक बात बताओ, क्या इसके पूरे मोशन को जब तक ये रेस्ट पे नहीं आता, क्या मैं इसको ऑन पेपर लिख पाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों? एक बात ये बताओ, इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि पार्टिकल कभी रेस्ट पे ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मत समझो, मेरी बात मान लो, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पार्टिकल कभी रेस्ट पे नहीं आएगा, क्या इसके पूरे मोशन को ऑन पेपर लिखना पॉसिबल है? अगर मान के चलो कि आपने एक्स एक्सिस पे अपनी बाइक स्टार्ट की और आगे जा रहे हो, आप लोग कंटिन्यू जा रहे हो, ठीक है, और मैंने आपको रुकने को मना कर दिया, तो क्या आपके पूरे मोशन को मैं वहां पे ड्रॉ कर सकता हूं? मैं आपको बीच में बोलूंगा अपनी स्पीड को इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, तो आपके पूरे मोशन को ऑन पेपर लिखना पॉसिबल नहीं है ना। बस उसी एक चीज को कम करने के लिए हमने जन्म दिया ग्राफ को, ठीक है। एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, समझ गए आप लोग? कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए ग्राफ का एक और यूज मैं आपको दिखा देता हूं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में यूज किया जाता है। बेसिकली आपको अगर ग्राफ अच्छे से आ गया, समझ गया, तो भाई मैं समझ जाऊंगा कि चलिए आप लोग अच्छे से ग्राफ समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर सपोज कीजिए मैंने एक ऐसा ग्राफ लिया है,
मैंने ऐसा एक ग्राफ लिया है और यहाँ पे एक्सिस पे वाई एक्स नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको चेंज करें हम लोग, आ जाओ, ठीक है। चलो ठीक है, देखो देखो y और x एक्सिस पे आप लोग कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो मैंने y एक्सिस पे ले लिया यहाँ पे सेल्स, ठीक है। सेल्स मतलब पैसे वाला सेल्स, और यहाँ मैंने ले लिया ईयर। ये बार है भाई, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया ईयर, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सपोज करो ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ऐसा कुछ तो कर्व मैंने आपको दिया है। ये एक मैंने आपको लाइन ग्राफ दे दी, और यहां पर कुछ पॉइंट्स मैं दिखा देता हूं, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला, ताकि मेरे को इन जो स्पाइक्स है इनका ये ईयर का मैं लिख सकूं कि ये ईयर कौन सा यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। चलो अब यहां भी इसको रिमार्क दे दो यार, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद में एक यहाँ पे जा रहा है, और एक यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे जा रहा है। चलो आ जाओ, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर। ईयर मान लो मैंने 2000 से स्टार्ट किया, ये 2001 है जिसको मैं 01 लिख रहा हूँ, ये 2002 का साल है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ठीक है, ये 6 का साल है, ये 7 का, और ये 8 का साल है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं, ऐसा मैंने नोटेशन दे दिया इसको, ठीक है। चलो यहाँ पे अब ये मत बोलना सर प्रॉपर नोटिफाइड नहीं है ये, ठीक है ना। तो चलो इसको मैं कर ही देता हूँ 2-2 के गैप पर। ये 0-0 है ना, 0-2 ले लो इसको, 0-4 ले लो इसको, 0-6 ले लो, रुको, 0-1 2 3 4 5 6, ये 7, और ये 8 9 10 11, ठीक है। वो आप लोग गैप अपना अंडरस्टैंड कर लो, मान लो, ठीक है। चलो अब देखो, ये सेल्स मान लो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1 CR का, ये 2 CR का, ये 3 CR का, ये 4 CR का, और आगे सो ऑन बढ़ता जाता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, अगर मैं आपको डेटा दे दूं कि कंपनी ने मान लो कितने साल बिजनेस किया है, 11 साल बिजनेस किया है, कंपनी ओपन होने से लेके 11 साल तक, 2000 से लेके 2011 तक, डेफिनेटली कंपनी ने बहुत कुछ बेचा होगा। 11 साल में कंपनी ने कितना सामान बेच दिया होगा, तो उसने कुछ पैसा भी अर्न किया होगा। अब मैं आपको पूछूं, बताओ कंपनी ने किस ईयर में ज्यादा प्रॉफिट किया है, किस ईयर में कम प्रॉफिट किया है, किस ईयर में एवरेज प्रॉफिट किया है, किस ईयर में एकदम लॉस में चली गई। अब एक बात बताओ, अगर इतना डेटा ऑन पेपर रहेगा तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा अपने आंखों के सामने, वो भी इतना सारा डेटा बड़े फॉर्म में। बट अगर आपसे ग्राफ के फॉर्म में पूछ लिया जाए तो बताओ कंपनी ने किस ईयर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया था मेरे प्यारे भाई, 2002 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया था। और किस ईयर में सबसे ज्यादा लॉस में गए थे, 2004 में सबसे ज्यादा लॉस में गए थे। और सबसे कम प्रॉफिट कहां हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 2010 में हुआ है, 2 करोड़ का, ठीक है, समझ गए। अब देखो मैंने फटाफट बता दिया। अब यही चीज मैं आपको अगर ऑन पेपर पूरा एक्सेल शीट का डेटा लाके तो बोलूं बच्चों बताओ कंपेयर करके, क्या बता पाओगे? प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल यार, बहुत कौन देखता बैठेगा इतना। तो इसीलिए ग्राफ्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो ग्राफ को एनालाइज करना आना चाहिए। रियल में आपको तो वहां पे नहीं जाना, आपको बीटेक करना है तो फिजिक्स में जो ग्राफ आपको जरूरत है, आपको वो ग्राफ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं अपना सबसे पहला ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। चलो आ जाओ यहां पर,
अब देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होगा, जैसे देखो यहां पर आपका ये मैंने एक्सिस बना दिया, और आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो अपने स्कूल में देखा ही होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपने इक्वेशन नहीं देखा होगा स्ट्रेट लाइन का अपने स्कूल टाइम में, बिल्कुल देखा होगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और अगर यहां से कोई लाइन ऐसे निकल जाए, कोई ऐसे निकल जाए, या फिर कोई लाइन आपकी ऐसे निकल जाए, ये सब कुछ क्या है आपका स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। मैं नॉर्मली एक लाइन ऐसा लेता हूं मैं, ठीक है। ध्यान देना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है आपका मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब ध्यान देना यहाँ पे जो आपका c होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे भाई, मतलब ये एक्सिस। एक बात बताओ, y एक्सिस पे x की सारी वैल्यू 0 होगी। मान लो जैसे ये 0.2 है तो इसका मैं कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा 0,2, तो y एक्सिस पे x 0 होता है। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूँ तो मैं इसको 3,0 लिख रहा हूं, तो x एक्सिस पे y 0 होता है, समझ गए। तो y इंटरसेप्ट उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों जहां पे ग्राफ की लाइन y एक्सिस पे क्या होती है, काट मारती है। तो अगर मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए तो वहां पर मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे भाई, y इंटरसेप्ट कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 0 होगी। देखो ना, मैं x को 0 करूं तो y क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा, तो c को मैं क्या बोलूंगा, अपना y इंटरसेप्ट बोलूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना हुआ तो, अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं y को 0 कर दूंगा। किसको 0 कर दूंगा मैं, y इक्वल्स टू 0, तो y 0 कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप, ठीक है, स्लोप। अब आपने बहुत बार अपने कहां पर वो स्कूलों में स्लोप की वैल्यू पढ़ी होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कहां से आई हमको नहीं पता अब तक यार, स्कूल में नहीं बताया गया। तो क्या किया जाए, देखो स्लोप का कॉमन सेंस होता है ढलान कितना है, समझ गए, ढलान कितना है। जैसे सपोज करो ये एक ढलान है, ये ज्यादा होगा कम होगा, जैसे देखो मैं इसके बेस में ना एक बेस में यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, देखो, और मान लो ये ढलान कम है ज्यादा है, स्लोप जितना ज्यादा होगा साइकिल राइडिंग में उतना ही डर लगता है। देखो ना, स्लोप कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, तो ये स्लोप कम ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है मेरे प्यारे भाई, इसी को तो स्लोप बोलते हैं ढलान को। तो ये स्लोप कम ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है, देख रहे हो एंगल पे, एंगल पहले 0, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर 90 हुआ, फिर और बढ़ता गया, समझ गए। तो यहां पर स्लोप मेरा कौन से टर्म पे डिपेंड कर रहा है मेरे प्यारे भाई, मेरा स्लोप यहाँ पे डिपेंड कर रहा है एंगल थीटा पे, और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे मेरा स्लोप चेंज होता है, देखो ना, देखना है कहाँ गया, देखो जैसे कि ये मेरा क्या है, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, जैसे कि ये होगा y एक्सिस, ठीक है। तो ये जो स्लोप की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, इसके चेंज होने से, ठीक है, इसके चेंज होने से y एक्सिस भी चेंज होता है और x एक्सिस भी चेंज होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज होता है, ठीक है, आ जाओ। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि स्लोप जो आपका है वो ढलान को कहते हैं, जो थीटा वर्ड पे, थीटा के टर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर स्लोप को देखना ध्यान से, स्लोप अच्छे से समझना कि मैं स्लोप के बारे में आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। स्लोप और m इससे इसको डिनोट किया जाता है। चलिए सपोज करिए यहां पे एक मैंने पॉइंट लिया, पॉइंट की जगह सर्कल ले ही लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने यहां पे एक सर्कल लिया है, और यहां से मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींची, और एक लाइन स्ट्रेट मैंने यहां पे खींच दी, ठीक है, और इन दोनों के बेस को जोड़ती हुई एक लाइन मैंने यहां खींच दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक लाइन मैंने इनके बीच से यहां खींच दी। चलिए अब थोड़ा इसको ना हम लोग बड़ा किए लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से
दिखाई दे, समझ गया। सपोज करो ये पॉइंट फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे कि ये लाइन 1 है तो इसका एंगल थीटा 1 है, इसका एंगल थीटा 2 है, बताओ कौन सा स्लोप ज्यादा है। आप लोग बोलोगे सर थीटा 1 वाला स्लोप ज्यादा, क्योंकि वहां पे ढलान ज्यादा है 2 से, ठीक है। चलो एक ये केस हुआ, दूसरा केस देखते हैं जरा हम लोग, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, देखो यहाँ पर दूसरा केस कैसा होगा आपका। दूसरा केस आपका ऐसा होगा, हम्म हम्म आजा मेरे भाई, ये देखो उसको, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, और ये फिक्स है। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे गई, फिर एक लाइन ऐसे गई, ठीक है, फिर एक लाइन ऐसे गई। अब ये लाइन फिक्स है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसको मैं फिक्स कर दिया। अब डेफिनेटली यहां पर भी स्लोप है, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही। ये भी थीटा 1 होगा, और ये एंगल क्या होगा आपका, थीटा 2 होगा। चलिए दोनों केस को अब अच्छे से अपने को एनालाइज करना है कि भाई किसमें क्या बोल रहा है। चलिए सपोज करिए मैंने यहाँ पे आपको पूछा, तो आपने क्या बोला, सर जी थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, मीन्स थीटा 2 यहाँ पे आपका बड़ा है। थीटा 2 यहाँ पे क्या है, थीटा 2 यहाँ पे आपका बड़ा है, तो स्लोप इसका ज्यादा होगा। सपोज करो मैंने इस डिस्टेंस को एक्स एक्सिस से डिनोट किया, ठीक है, और यहाँ पे 2 पॉइंट है, दोनों ग्राफ के लिए लंबाई अलग अलग है y की। तो इस पूरे वाले को मैंने क्या नाम दे दिया मालूम है, इस पूरे वाले को मैंने y2 बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, y1 बोल दिया। तो एक बात ये बताओ, ये जो गैप है ये क्या होगा, मेरा y2 माइनस y1 होगा, ठीक है, y2 माइनस y1 होगा। अब छोड़ो इसको, थोड़ा साइड में रखो, अब ध्यान दो यहाँ पर। अब एक बात बताओ, स्लोप की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू जितनी ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा, मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल यार, y की वैल्यू जैसे 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 बढ़ती जा रही है, तो y की वैल्यू जितनी ज्यादा स्लोप की वैल्यू उतनी ज्यादा। मतलब जब चेंज इन y ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, हाँ या ना? डेफिनेटली यार, जब चेंज इन y ज्यादा होगा तो स्लोप मेरा क्या होगा, स्लोप मेरा ज्यादा होगा। मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन y। चेंज को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, ठीक है। स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन y। क्या मेरे पास, तो चेंज इन y, जैसे जैसे y चेंज होगा स्लोप भी मेरा चेंज होता रहेगा। y घटेगा स्लोप घटेगा, y बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा। क्लियर हुआ? एक ये रिलेशन ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना आप। सपोज करो मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने इसको, रुको रुको, y फिक्स है, इसका x फिक्स नहीं है, इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, और इसके वैल्यू को मैंने मान लिया x1, और इसके वैल्यू को मैंने मान लिया x2, टोटल वैल्यू, ठीक है, उस बेस से। अब एक बात ये बताओ, यहां पे स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है, x जितना कम स्लोप उतना ज्यादा। x मान लो मैं x और लंबा कर देता हूं, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, थीटा 3 घट जाएगा ना मेरे प्यारे भाई। यहां पर भी क्या होगा, थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी स्लोप घटता जाएगा। मैं यहां से वहां तक लेने जाऊंगा तो वो थीटा 1 के जितना थोड़ी होगा, समझ गए? मतलब यहां पे x की वैल्यू बढ़ रही है तो स्लोप घट रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है तो स्लोप घट रहा है, समझ लो, x की वैल्यू बढ़ी स्लोप घटा, x की वैल्यू बढ़ी स्लोप घट गया, समझ गए? तो मतलब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x, चेंज इन x। अगर x चेंज हो रहा है, समझ लो, अगर x चेंज हो रहा है तो स्लोप घट रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन देख रहे हो, अगर x बढ़ रहा है तो स्लोप घट रहा है, अगर मैं x को कम करूं तो स्लोप बढ़ेगा, दिख रहा है ना? अगर मैं x को कम करूं तो स्लोप बढ़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x। चमका इतना? क्लियर हुआ? तो अब इन दोनों को मैं अगर कंबाइन कर दूं मेरे प्यारे भाई, मैं क्या बोल सकता हूं, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल निकाल दोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, डेल्टा y बाय डेल्टा x। यही होगा आपका चेंज। कोई प्रॉब्लम है यहां पे आपको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए क्लियर होगा ये आपको। मतलब यहां पे आपको क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई,
स्लोप m का मतलब क्या होता है? स्लोप m का मतलब होगा यहाँ पे आपका चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्या होगा? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्लियर हुआ इतना? क्रिस्टल क्लियर, एकदम चमका है मजबूत में। चलो लिख लो इतना एक बार आप लोग, ठीक है? थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, लिख लो इसको, लिख लो। चलो यार आ जाओ। अरे पॉज मार के लिखना था भाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ आ जाओ। तो अपना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है मेरे प्यारे भाई? क्या है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था अपना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c is my y intercept, c is my y intercept and x is what my, sorry, m is what my slope। m क्या मेरे प्यारे बच्चों? मेरा m मेरा स्लोप है। ठीक है, m क्या है मेरा? m मेरा स्लोप है। ठीक है, अभी स्लोप का ना एक एकदम इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। देखो यहाँ पर स्लोप का एकदम ना, अब हम लोग ना एकदम इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। ये अपना y है, ये अपना x है। तो फिर सपोज करो मैंने यहां से एक लाइन निकाला। लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये सब मत सोचो, अभी सब सोचो मैंने यहां से एक लाइन निकाला, ठीक है? और यहां मैंने इस लाइन का एक एंगल है, एंगल थीटा। चलो मेरे प्यारे भाई, लाइन अगर यहां से यहां तक गया तो डेफिनेटली इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 होगा, और इसका जो कोऑर्डिनेट है मेरे प्यारे बच्चों वो x, y होगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं नाम दे देता हूँ x1, y1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ x2, y2 इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये लाइन इतना ऊपर है, और टेढ़ा बन गया क्या? ये लाइन इतना ऊपर है, और ये, अरे गुरुजी कहाँ भाग रहे हो, और ये लाइन इतना आगे है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपसे बोल रहा हूँ स्लोप। चेंज इन y कितना हो मेरे प्यारे बच्चों? चेंज इन y बताओ आप लोग। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चेंज इन y तो इतना ही हुआ ना। y के कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हुआ? इतना चेंज हुआ है। या फिर सबसे सिंपल रखो यार, हटाओ, ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे। ठीक है, देखो यहाँ पर y में कितना चेंज हुआ है? 0 से था ऊपर तक उड़ गया, 0 से था ऊपर तक उड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? y आएगा। और यहाँ पे x में कितना चेंज हुआ है? 0 तक था, x तक गया है। इसको मैंने y डिस्टेंस बोला है। ठीक है, इसको मैंने x डिस्टेंस बोला, इसको मैंने y डिस्टेंस बोला। तो स्लोप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो y बाय x। अब एक ध्यान बात बताओ यार, ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या बताता है? ये कोऑर्डिनेट बताता है कि आपका जो पार्टिकल है वो y एक्सिस में कितना ऊपर गया है। कितना ऊपर गया है? इतना ऊपर गया है। और ये x कोऑर्डिनेट क्या बताता है? कि आपका पार्टिकल x एक्सिस में कितना आगे गया। आपका पार्टिकल x एक्सिस में कितना आगे गया। जैसे फॉर सपोज मानो आप लोग, जैसे कि अगर यहां पर एक सुपरमैन करके छोटा सा बच्चा है, अगर वो ऊपर आकाश में उड़ रहा है, ठीक है, मान लो अगर वो ऊपर आकाश में उड़ रहा है, ठीक है, कैसा उड़ रहा है? देखो मैं दिखाता हूं। सपोज करो, मान लो कि वो आकाश में ना ऐसा उड़ रहा है। ठीक है, कैसा उड़ रहा है? ऐसा उड़ रहा है। क्या ये आगे और ऊपर दोनों जा रहा है? बिल्कुल सर जी, ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर ही बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लू तो ध्यान दो, उसने यहां से उड़ना स्टार्ट किया, इसने यहां से उड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, इसने यहां से उड़ना स्टार्ट किया, ये धीरे धीरे आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। मतलब समझ रहे हो? अगर कोई पार्टिकल ऐसे बढ़ रहा है तो वो आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बताता है कि वो कितना ऊपर गया और कितना आगे गया है।
समझिए। तो इसका स्लोप क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई, स्लोप इसका मिलने वाला है कि y में इतना ऊपर गया, x में इतना ऊपर गया, तो y में कितना चेंज आया है 0 से y, और x में कितना चेंज आया है 0 से x। अब एक बात बताओ, अगर इस ट्रायंगल में मैं tan थीटा लगाऊं तो क्या मिलने वाला है, y बाय x मिल जाएगा, y बाय x मिल जाएगा मेरे को। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लगाऊं तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो एक बात अब ध्यान में रखना इन फ्यूचर से कि अगर अब मैं स्लोप बोल रहा हूं तो मतलब मैं tan थीटा बोल रहा हूं, और अगर मैं अब tan थीटा बोल रहा हूं मतलब मैं स्लोप बोल रहा हूं। चमका ये, अगर मैं tan थीटा बोलूं मतलब मैं स्लोप बोल रहा हूं, और अगर मैं, क्या हो गया, चालू है, ठीक है। देखो अगर मैं tan थीटा बोल रहा हूं मतलब मैं उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बोल, स्ट्रेट लाइन का किसी का भी स्लोप, किसी भी ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे किसी भी कर्व पे स्लोप निकालना है मतलब वो tan थीटा की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है एकदम इतना। चलो आ जाओ अब बढ़ते हैं आगे। आपको इतना समझ में आ गया वही बहुत है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि tan थीटा भी y बाय x और स्लोप भी y बाय x होता है। तो मतलब क्या आप यहाँ पे इक्वेशन में tan थीटा रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। और आप इसके इक्वेशन को tan थीटा x प्लस सी भी लिख सकते हो। अगर c 0 हुआ, जैसे कि यहाँ पे c 0 है, इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो tan थीटा क्या मिल जाएगा, y बाय x। इक्वेशन सेटिस्फाइड। समझ गए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है, क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, आ जाओ। देखो तो अब स्लोप के बारे में ना एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, ठीक है। स्लोप के बारे में एक आपको इंपॉर्टेंट बात समझनी है। सपोज करो कि मैंने यहां पे पॉइंट लिया, कुछ भी पॉइंट होगा वो, कुछ भी, एनीथिंग, या फिर मान लो मैंने दो स्ट्रेट लाइन दी, ठीक है, मैंने दो स्ट्रेट लाइन दी, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। और स्लोप कैसे निकालना है, किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल में एंगल लेना है और आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है, ठीक है। से देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एंगल निकालता हूं तो यहाँ पर मेरे को एक θ1 मिल रहा है और यहाँ पर मेरे को एक θ2 मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम आप सबको भी दिख सकता है। अब एक बात बताओ, θ1 में क्या खास बात है मेरे प्यारे भाई, θ1 में ये खास बात है कि ये 90 से छोटा है, और θ2 में ये खास बात है कि ये 90 से बड़ा है। तो क्या स्लोप पे इसका कुछ असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा यार, स्लोप पे इसका असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। देखो तो एक मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना, tan थीटा के बारे में और स्लोप के बारे में, ठीक है। देखो इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, सबसे पहला कंडीशन तो ये होगा कि थीटा अपना क्या होगा, 90 से छोटा होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब देखो आप में से बहुतों को ट्रिग्नोमेट्री आता होगा और ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आता होगा, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि अगर थीटा 90 से छोटा है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, और अगर थीटा 90 से बड़ा है तो tan थीटा नेगेटिव होता है। समझ गए। तो यहां पर मैं उसको लिख रहा हूं, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख लेना। और यहाँ पे थीटा अगर 90 से बड़ा हो तो यहाँ पे tan थीटा मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं स्लोप के पॉजिटिव होने की बात कर रहा हूं, और यहाँ पर मैं स्लोप के नेगेटिव होने की बात कर रहा हूं। समझ गए। किसी भी ग्राफ पे आप अगर स्लोप खींच रहे हो या किसी भी ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हो तो वो स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपको कैसे फैसला करना है, थीटा की वैल्यू देखकर फैसला करना है। अगर एंगल जैसे सपोज करो, क्या मैं इस पॉइंट पे स्लोप निकाल सकता हूं, बिल्कुल यार, देख लो यहाँ पे θ1 सेम होगा, इट इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। समझ गए। तो किसी भी ग्राफ का अगर जो एंगल है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ में हम लोग एंगल बनाते हैं, अगर वो 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव है, 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव है। क्लियर हुआ इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इतना समझ गए ना आप लोग, आ जाओ। चलिए तो अब यहां से हम लोग थोड़ा ना अपना ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखो या फिर मैं आपको इसके पहले अब एक इंटरसेप्ट की वैल्यू बता दूं, ठीक है। सपोज करो मैंने इक्वेशन लिखा y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब इस इक्वेशन में आप लोग क्या क्या देख सकते हो,
एक और मेन बात क्या है वो मालूम है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में आपको सिर्फ दो चीजों के साइन को ही देखना है, सिर्फ m और सिर्फ c के, x और y के सिग्नेचर को नहीं देखना कि y नेगेटिव में है, x निगेटिव में जा रहा है मेरा ग्राफ, या फिर x पॉजिटिव में जा रहा है y पॉजिटिव में, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ m और c के ही साइन को देखना है। y और x को एज इट इज एज अ नोटेशन यहां पे रखना है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अपने दिमाग में फिट कर लो। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इस ग्राफ को एनालाइज करूं, मैं क्या देख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों? m मेरा पॉजिटिव है और c भी मेरा क्या है? पॉजिटिव है। c पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा? y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब जो पॉइंट y एक्सिस पे ग्राफ जहां से निकलेगा, वो जो पॉइंट है वो पॉजिटिव y एक्सिस पे, और c अगर वही नेगेटिव हो तो वो पॉइंट कहां होगा? मेरा नेगेटिव y एक्सिस पे होगा। ठीक है, c मेरा पॉजिटिव है, m मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? m मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि थीटा जो है वो 90 से छोटा है, थीटा जो है वो 90 से छोटा है। क्लियर एकदम? थीटा जो है वो 90 से छोटा है, थीटा 90 से छोटा है मतलब थीटा मेरा पॉजिटिव। एक बात बताओ, क्या इसका जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका क्या जो ग्राफ होगा? ध्यान से देखो, सी पॉजिटिव है, अब मैं आपको ग्राफ बना के ही दिखाऊंगा। देखो प्रॉपर एकदम ग्राफ में आपको अब इसका बना के ही दिखाऊंगा, ठीक है? ध्यान देना एकदम। ये y और ये x, ठीक है? देखो कहां गया भाई? देखो C पॉजिटिव है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो पॉजिटिव y एक्सिस पे है, वो पॉइंट ये है C का। क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट C का ये वाला पॉइंट है। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, इस पॉइंट से सिर्फ दो टाइप की स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है। ऐसे जा तो इनफाइनाइट सकती है, बट मैंने क्या बोला? दो टाइप की लाइन पॉसिबल है, एक में थीटा पॉजिटिव होगा, एक में थीटा नेगेटिव होगा। समझ गए? 90 तो बोलना मत, खुद y एक्सिस 90 पे बैठा हुआ है, समझ गए? तो इस पॉइंट से दो लाइंस जा सकती है, एक लाइन में जो एंगल होगा वो लेस देन 90 होगा, और एक में एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 90 होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक में एंगल कैसा होगा? अरे एक में एंगल कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक लाइन तो ऐसी होगी या फिर एक लाइन ऐसी होगी, ये दोनों लाइन ही पॉसिबल है। बट एक बात बताओ, अगर मैं दोनों लाइन का एंगल निकालूं विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या मिलने वाला है? हियर थीटा 2 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और अगर मैं इसका एंगल निकालूं तो थीटा 1 इज लेस देन 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको? मैंने क्या देखा? थीटा 2 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड थीटा 1 इज लेस देन 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, अपना कंडीशन कहां मैच खा रहा है भैया? सी तो पॉजिटिव में है, सी तो पॉजिटिव में है, और m मेरा पॉजिटिव है। भैया इस लाइन को देखो, एनालाइज करो, इसके लिए मेरा क्या है? थीटा ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे m क्या होगा? निगेटिव आएगा, तो मेरे को ये लाइन रखनी ही नहीं है, मेरे को ये लाइन रखनी ही नहीं है। इस ग्राफ में से मैं कौन सी लाइन को लूंगा? इस ग्राफ में से मैं सिर्फ किस लाइन को लूंगा? इस ग्राफ में से मैं सिर्फ इस वाली लाइन को लूंगा और बाकी इस सबको निकाल दूंगा। ये मेरा ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू mx प्लस c के लिए। समझे? अब देखना, आपके बुक्स में जो ग्राफ, अगर किसी किसी के पास बुक होगी तो भैया उसके अंदर जो ग्राफ होता है ना ये वाला, उसके अंदर ये वाला ग्राफ ऐसे दिया होता है, ठीक है? क्या वो गलत है? सर जी ये भी सही है, बस इसको क्या किया मालूम है? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रख लिया है। तो इसका स्लोप कैसे मालूम पड़ेगा? मैंने क्या बोला कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट हो गया, जो पॉइंट आपने लिया होगा, माना होगा, मैंने इसको मान लिया, तो यहां मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? यहां से मैंने थीटा देख लिया लेस देन 90 डिग्री, बट लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव टू एक्स एक्सिस, मेरे को एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ही देखना है। क्लियर? चमका एकदम? इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? चलो बना लो इसको यार, बना लो बिल्कुल एकदम भौगोलिक रूप में बना लो। चलो आ जाओ अब। तो थोड़े से इसके हम लोग वेरिएशन देख लें मेरे प्यारे बच्चों, देख लें इसकी वेरिएशंस। चलिए देखिए, यहां पर जो अपना ग्राफ होता है, जो अपना ग्राफ होगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है? कहां गया है? देखो, जो अपना ग्राफ होगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी, m या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है?
या फिर सी पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, निगेटिव होगा। एक काम करता हूँ, सी को सेपरेट साइन दे देता हूँ, सी या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, या फिर ऐसा रखता हूँ, रुको, ठीक है। यहाँ पे दो साइन पॉसिबल है, एक तो एम के और एक सी के। एक्स और वाई को साइन नहीं देखना, जैसे कि ये वाले पॉइंट में देखो, कोई कोई बोल सकता है अरे सर जी एक्स तो नेगेटिव हो गया यहाँ पर, तो क्या एक्स को माइनस लेना है? अरे नहीं भाई, एक्स और वाई के साइन को नहीं देखना है, उनका तो हम रिलेशन बता रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन बताना है, उनको रिलेशन में शामिल नहीं करना इतना कि भैया मैं उनका साइन तक देखने लग जाऊं, देखना ही नहीं है। एक्स और वाई को ऐसे इग्नोर करो जैसे लोग तुमको कर देते हैं, समझ गए। चलो आ जाओ, देखो यहां पर, देखो यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, एक्स और वाई को तो देखना नहीं है साइन के केस में, या तो एम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो सी पॉजिटिव या तो सी नेगेटिव। तो सबसे पहला इक्वेशन जो मेरा बनना चाहिए मेरे प्यारे भाई, क्या बनना चाहिए, वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है। जो मेरा दूसरा इक्वेशन है वो क्या बनना चाहिए, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, एम को मैंने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, सॉरी नेगेटिव लिया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जो अपना तीसरा केस है मेरे प्यारे भाई, तीसरा क्या बनना चाहिए, तीसरा अपना बनना चाहिए y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, आया ना, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में जो आपका चौथा वाला केस है, जो चौथा वाला केस है क्या है वो, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। और कुछ पॉसिबल है यहां पर, देख लो जरा, m दो बार पॉजिटिव हो गया है और दो बार नेगेटिव हो गया है, चलो ठीक है यार, c भी दो बार पॉजिटिव हो गया, दो बार नेगेटिव हो गया, क्योंकि चार साइन थे, चार केसेस पॉसिबल है, पॉजिटिव पॉजिटिव, एम एक्स प्लस सी, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए, तो स्ट्रेट लाइन में मेरे प्यारे भाई इतने ही वेरिएशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। अच्छा वो वाला दिख तो रहा है ना, चलो दिख रहा है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा है प्रॉपर, चलिए ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाओ। तो इनके अब ग्राफ निकाले हम लोग, चलो यार ग्राफ निकालते हैं इनका, देखो वाई एक्स कंबाइन कर देते हैं जरा इनको, देखो मेरे प्यारे भाई, चलो देखो यहां पर अब एक बात बताओ, C पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, अच्छा हाँ इसके अंदर ना दो केस बन सकते हैं, मालूम है क्या, बताता हूं मैं, जरा इसको कॉपी कर लूं। देखो यहां पर वो दो केस ये है, मैं मान लेता हूं सबसे पहली कंडीशन कि इफ C इक्वल्स टू 0, मैंने क्या मैंने मान लिया C की वैल्यू 0, अगर C की वैल्यू 0 होती मेरे प्यारे बच्चों तो ये नहीं आएगा, समझ गए। अगर C की वैल्यू 0 हो गई तो C को मैं लिखूंगा ही नहीं बिल्कुल भी। देखो अगर C की वैल्यू 0 तो इतना मान के चलना, इफ C इक्वल्स टू 0 देन ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, देन ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, समझ गए। अगर C की वैल्यू 0 होती है तो ग्राफ अपना कहां से स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, समझे। अगर C की वैल्यू 0 होती है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, अपना ओरिजिन से स्टार्ट होगा। चलिए तो सबसे पहले यही वाला पढ़ लेते हैं हम लोग, देखो यहां पर, और यहां पे क्या दिख रहा है, M पॉजिटिव है, ठीक है, M क्या है अपना, M पॉजिटिव है। अब अगर अपना M पॉजिटिव है तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो डेफिनेटली ग्राफ अपना कैसा बनेगा मेरे प्यारे भाई, ग्राफ अपना ऐसा बनेगा, क्लियर है एकदम। दूसरा केस, M अपना निगेटिव है तो थीटा यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा ना, थीटा क्या आएगा अपना, ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा कैसा आएगा अपना, ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऐसा, कैसा आएगा मेरे बच्चों, ऐसा आएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक बात मैं आपको बताऊं,
आप लोग ना इस ग्राफ को ना पीछे भी ट्रेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पीछे भी ट्रेस आउट दे सकते हो, इसको भी पीछे ट्रेस कर सकते हो, पूरा ग्राफ बना सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या वाई, देखो अब ये दोनों ग्राफ सेम हो गए ना, सी को मैंने 0 किया तो माइनस एम एक्स एम एक्स, एक में क्या था सी मेरा प्लस सी था और एक में सी क्या था मेरा माइनस सी था, समझ गए। तो यहाँ पे दो ग्राफ आपके क्या हो गए, सेम हो गए। तो एक काम करता हूं, मैं इनको मिटा ही देता हूं और इनकी जगह इनको रख देता हूं लाके। लिखना भी क्या है, सब तो सेम ही है, समझ गए। चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे c की वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, c इज नॉट इक्वल्स टू 0। इफ c इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इतना ध्यान में रखना, देन ग्राफ विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू है। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि मान लो बच्चा ये y इंटरसेप्ट ये है, क्यों ये है, क्योंकि c पॉजिटिव है। ग्राफ में क्या क्या दिख रहा है, m की वैल्यू पॉजिटिव है और c की वैल्यू भी पॉजिटिव है। m की वैल्यू पॉजिटिव मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और c पॉजिटिव है। अब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो एक बात बताओ यार, यहाँ पे दो लाइन पॉसिबल है, या तो ग्राफ का लाइन ऐसे होगा, या तो ग्राफ का लाइन ऐसे होगा, या तो ग्राफ का लाइन ऐसे होगा, यही दो चीजें पॉसिबल है। लेकिन अपने को देखना क्या, अपने को देखना है थीटा इज, अरे लेस देन आएगा रे बाबू, थीटा लेस देन आएगा, नॉट ग्रेटर देन। थीटा क्या आएगा, लेस देन 90 डिग्री, और वो थीटा जो लेस देन 90 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, थीटा जो, रुकिए एक्स एक्सिस को थोड़ा बड़ा करना पड़ा। देखो थीटा जो लेस देन 90 डिग्री है वो कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है वो, लेकिन इस वाले केस में तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो ये नहीं होगा। ये मेरा बन गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। अगर आप चाहो तो इसको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको फिर एंगल कहाँ से देखना पड़ेगा, आपको जो स्लोप का एंगल है वो यहाँ से देखना पड़ेगा। कहाँ से देखना पड़ेगा, अब वो स्लोप का एंगल यहाँ से देखना पड़ेगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, समझ गए। चलिए, तो आप कैसा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आइए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रख लिया पॉइंट, ये मेरा सी है, ठीक है। मतलब ये जो गैप है ना मेरे पास, ये सी का गैप होता है, इंटरसेप्ट का गैप होता है ये, ठीक है। तो यहां से दो लाइन पॉसिबल है, ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या है, m निगेटिव है और c की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। m निगेटिव, c की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब मेरा ग्राफ कैसा जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए जहां पे, क्योंकि m निगेटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी, और थीटा इसी में ग्रेटर देन 90 डिग्री है, समझ गए। तो इसमें ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। चलिए फिर अब इसमें ध्यान से देखिए, c मेरा माइनस में है, c मेरा माइनस में है, इसका मतलब क्या है, c मेरा माइनस में है, c मेरा माइनस में है, इसका मतलब है कि मेरा जो इंटरसेप्ट है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो नेगेटिव में चला गया है। माइनस c होगा ना, यहाँ पर देखो ना, c नेगेटिव है, तो यहाँ पर मेरा c क्या है, नेगेटिव है, और m मेरा क्या है, नेगेटिव है। m नेगेटिव क्या बताएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना यहाँ पर। अब अगर थीटा मेरा नेगेटिव है, मतलब इस पॉइंट से दो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, या तो ऐसे या तो ऐसे। अब एक बात बताओ यार आप लोग, जब दो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है इन दोनों डायरेक्शन, जब दो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है इन दोनों डायरेक्शन में, तो मैं क्या बोल सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। अब एंगल आप लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे स्लोप हर जगह कांस्टेंट होता है, तो ये पॉइंट आप लोग लिख लो यार, यही लिखोगे, चलो लिख लो, नोट डाल के लिख लो, स्लोप इज कांस्टेंट ऑन every point on straight line, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब एक बात बताओ, मैं स्लोप देख रहा हूं, ये थीटा तो लेस देन 90 डिग्री है और ये थीटा तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना, ये थीटा तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो कौन सा देखूंगा मैं, मेरे प्यारे भाई
2 मिनट। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री वाला मेरा ये केस है, और ये सी की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये गैप सी का है, माइनस वाई एक्सिस में बना हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला तो मेरा यहीं पे निकल जाएगा, सीधा सीधा साफ साफ, और ये होगी सी की वैल्यू। समझ गए, ये होगा मेरा ग्राफ। इसके लिए धड़ाधड़ बताओ यार, ध्यान देना बिल्कुल भी। ये कंबाइन हो गया पूरा, देखो इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली मेरे प्यारे भाई ऐसा लाइन बनेगा। और अगर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने जाओगे तो, और अगर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने गए तो ऐसा लाइन होगा। समझ गए, और ऐसा ग्राफ आपको मेरे प्यारे भाई मालूम है कहाँ है, मालूम है कहाँ है, वर्क फंक्शन का ग्राफ है सेमीकंडक्टर टॉपिक में, क्लास 12th में। ऐसा ग्राफ देख के समझ पाओगे, अरे बाबा ये क्या हो गया है, नहीं समझ पाओगे ना, ग्राफ आएगा तो ही समझोगे। समझे, चलो तो बेस्ट पार्ट है एकदम यार, लिख लो इसको, ड्रॉ, चलो इसको ड्रॉ कर लो एकदम प्रॉपर रूप में। थोड़ा सा साइड में कर दूं क्या, वहां पे ब्लैंक स्पेस दिख रहा है मेरे को, जगह थोड़ी खाली, यहाँ पे पूरा घाची मुची हो गया। चलो ठीक है, लिख लो इसको यार, आप लोग लिख लो। ठीक है, हो गया, चलो यहां तक समझ गया आपको, आ जाओ अब, चलो तो थोड़ा आगे कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज अब देख लेते हैं। और ठीक है, सपोज करो मैंने 3 स्ट्रेट लाइन ली है, एक ऐसी है, इसको आगे कर लो यार, एक ऐसी लाइन है, एक ओरिजिन से पास होती है, रुक जाओ, इसी का पैरेलल चाहिए ना, और फिर एक ऐसी ली है। ठीक है, चलो थोड़ा इसका रंग चेंज कर दे यार। चलो देखो यहां पर, मान लो ये स्ट्रेट लाइन 1 है, लाइन 1 इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3। चलो एक बात ये बताओ अब, इन सारी लाइन में कॉमन क्या चीज है मेरे भाई, एक का इंटरसेप्ट नेगेटिव है, एक का 0 है, एक का पॉजिटिव है। ठीक है, देख लो यहां पर, एक का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, एक का इंटरसेप्ट नेगेटिव है, एक का 0 है। कॉमन क्या चीज है इनके अंदर, देख लो, कॉमन बात मैं आपको बताऊं, कॉमन बात मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखना। कॉमन बात ये है इसके अंदर कि अगर इसका मैं स्लोप देखूं, ठीक है, देखना बड़े बड़े प्यार से देखना यार, अगर मैं इसका स्लोप देखूं और अगर मैं इसका स्लोप देखूं, ठीक है, मैं कर रहा हूं, मैं इन सबका स्लोप देख रहा हूं। स्लोप देखने पर मैं क्या बोल सकता हूं यार, अगर मान लो इसका स्लोप थीटा है, तो पैरेलल लाइंस में भैया ये भी तो थीटा होगा और ये भी तो थीटा होगा। ओ मा गो टू फिजिक्स, भाई देख रहे हो आप लोग, स्लोप तो कांस्टेंट निकला, इंटरसेप्ट बदल गया, लाइन की इक्वेशन बदल जाएगी इंटरसेप्ट चेंज होने से। ठीक है, बट मेरे प्यारे भाई स्लोप तो क्या निकला, इनका सेम निकला। समझ गए, तो पैरेलल लाइंस में स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये नोट डाल के यहां पे एक पॉइंट और लिखो, इन अ पैरेलल लाइंस, इन अ पैरेलल लाइंस स्लोप इज कांस्टेंट, इन अ पैरेलल लाइंस स्लोप इज कांस्टेंट फॉर एवरीवन। समझ गए, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर मैं इस एक लाइन पे स्लोप देखना चाहूं तो मेरे प्यारे भाई, सपोज करो मैं यहां स्लोप देखना चाहता हूं, कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींच लो। अरे भैया ये भी तो सेम होगा, आप लोग क्या कर रहे हो, दो पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल खींच रहे हो, यही तो लग रहा है। तो यहां पे एक नोट डाल के और लिखो, समझ गए, ऑन अ स्ट्रेट लाइन
ऑन अ स्ट्रेट लाइन स्लोप इज कांस्टेंट ऑन एवरी पॉइंट, स्लोप इज कांस्टेंट ऑन एवरी पॉइंट। समझ गए इतना? कोई प्रॉब्लम है? मतलब लाइन पैरेलल से तो भी स्लोप कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन पे हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट होता है। चमका? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलो यार, तो कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। ठीक है, क्या लिया गया? ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशन। अरे तो हमने पढ़ लिया ना। चलो इनका इक्वेशन भी बना ही लेते हैं यार। देखो यहाँ पर ये पॉइंट सी है, ठीक है, इसको मैं C1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं C2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या बनने वाला है, ध्यान से देखना। ये जो फॉर द लाइन, इसको मैं θ1 बोल देता हूँ, इसको मैं θ2 बोल देता हूँ बच्चों। ये लेस देन 90 डिग्री है और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और इनका इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं मेरे प्यारे बच्चों? अगर ये लेस देन 90 डिग्री है तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, m2 ले लेता हूं मैं, क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा m1, वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। तो अगर इस लाइन के लिए मुझे इक्वेशन लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? y इक्वल्स टू माइनस m1, क्योंकि स्लोप क्या है? निगेटिव है, माइनस m1x। और ये क्या है? इसका स्लोप पॉजिटिव है तो प्लस C1, समझे? प्लस C1। स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, समझ गए? एक्स और वाई को ऐसे ही रखना है, उनको उनके साइन में कुछ चेंजेस नहीं आने चाहिए। फिर उसके बाद में अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना हुआ तो ध्यान दो, इस लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? लाइन 2 का नाम दे दो क्या? इसको नाम दे दो लाइन 1 और इसको नाम दे दो लाइन 2। क्या क्या बन जाएगा? देखो y इक्वल्स टू, स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। y इक्वल्स टू क्या है? m2x प्लस C2। ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? चलो बेस्ट है, आ जाओ यार। चलो ये तो आप लोग कर ही लोगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा हाँ, एक बात ये देख लो यार, देखो यहाँ पर क्या मालूम है, यहाँ पे अगर आप लोग स्लोप निकालने जाओगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंगल 0 होगा, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पे स्लोप होगा 0। स्लोप 0 का मतलब क्या होगा? अगर मैं इक्वेशन में लिखना चाहूं तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी होगा। स्लोप 0 मतलब m0, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? सिर्फ c आएगा। इसके पास केवल ये वाला कोऑर्डिनेट बचेगा, बस ये गैप थी। इसमें ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस पॉइंट का मैं स्लोप निकालना चाहूं एंगल विद किसके साथ में? पॉजिटिव y एक्सिस। तो एक बात बताओ यार, 1090 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1090 आपका होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, यहाँ पे देख के बताओ यार, यहाँ पे देख के बताओ, यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक बात बताओ, अगर इस लाइन को मैं आगे और एक्सटेंड करता हूं और y को ऊपर खींचता हूं तो कहीं यहाँ पे वो y एक्सिस पे काटेगा, तो इंटरसेप्ट क्या है इसका? पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी। प्लस सी क्यों? इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, और माइनस m क्यों? थीटा 90 से बड़ा है। समझ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो चलो यार, इसको सॉल्व करो जरा, लो टाइम लो, चलो सॉल्व करो इसको। मैं साइड में हटता हूँ, नहीं तो मैं यहां बैठ जाता हूँ। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। देखो बढ़िया सवाल है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्लोप 1 टू स्लोप 2। बहुत बढ़िया सवाल है, लिखो, सॉल्व करो। आ गया आंसर? चलो यार निकालते हैं इसको, चलो देखो। ठीक है, देखो यहां पर मैं अगर लाइन 1 के लिए स्लोप लिखूंगा तो क्या मिलने वाला है? स्लोप 1 डिवाइडेड बाय स्लोप 2। ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? tan थीटा 1 होगा। स्लोप तो tan थीटा 1 होता है। ये कितना होगा? tan थीटा 2 होगा। और एंगल किसके साथ लूंगा मैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। आपने कहा 30 और 60 लिया है, गलत। ये 30 है, ये 60 है, तो ये 90 हो गया। रुको रुको रुको, 30 60 90 नहीं, क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा भाई। रुको रुको, एक काम करो आप लोग, इसको कितना मान लो पता है? इसको आप लोग मान लो
इसको आप लोग मान लो 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर θ1 ये होगा मेरा, θ2 कितना मिलने वाला है मेरे प्यारे भाई, θ2 मेरा ये पूरा एंगल होगा विद द एक्स एक्सिस। तो ये 15 है, ये 30 है, 45 तो यही हो गया। बचा ये एंगल मेरा कितना होगा बच्चों, ये एंगल मेरा होगा 45। रुको यार, ये भी मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ये 90 हो जाएगा ना, और मेरे को ये पूरा एंगल लेना है ना। तो एक काम करो, इसको ना आप लोग ना एक काम करो, क्वेश्चन ना थोड़ा सही करो। इसको 30 डिग्री ले लो तो ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री हो गया। तो θ2 कितना हो गया आपका, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। θ2 कितना हो गया आपका, 60 डिग्री हो गया। तो θ1 मीन्स tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय θ2 कितना मिलेगा आपको, tan ऑफ 60 डिग्री। मतलब क्वेश्चन में कुछ भी रह सकता था, पता नहीं है क्वेश्चन कहां से आ गया यार, क्योंकि ये 30 है, 60 है, 90 ऐसे ही हो गया, बीच का गैप सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो tan 30 और एंगल कहां से लेना है मेरे को, पूरा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में लेना है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 कितना होता है, मतलब tan 30 आपका होता है 1/√3 और tan 60 कितना होता है √3। तो आंसर कितना मिलने वाला है, 1/3 और 1:3। क्लियर हुआ इतना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। क्या करे, लेक्चर वाइंड अप कर दे कि थोड़ा और सिखाए, सिखा दे क्या। चलो यार देखें आगे क्या है, क्वेश्चन है। देखो ये तो हमने अभी किया ना यार मेरे प्यारे भाई, इन सारे ग्राफ्स के इक्वेशन हम तो हमने अभी लिखे। क्या इक्वेशन है इसका, ध्यान से देखना, सीधा सीधा लिखो यार। P पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, मीन्स M आपका पॉजिटिव है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हो, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी। देखो ना, C पॉजिटिव, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मीन्स m इज नेगेटिव। इस लाइन का इक्वेशन बताओ यार, क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, माइनस mx माइनस सी। क्यों, ध्यान से देखना, ये c है लेकिन माइनस में है, यहाँ स्लोप है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसलिए नेगेटिव हो गया। ये c नेगेटिव में है, ये थीटा आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री। अब देखो स्लोप क्या सिर्फ यहीं पे निकालना जरूरी नहीं यार, यहाँ से भी तो स्लोप निकाल सकते हो, थीटा अगेन लेस देन 90 डिग्री आएगा। तो y इक्वल्स टू mx माइनस सी, ठीक है, y इक्वल्स टू mx माइनस सी। समझ गए, क्लियर है इतना। चलो आप लोग इसको लिखते रहो, ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो इसको आप, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, ये अपना पार्ट 1 था। अब इसके बाद में जो आपका अगला लेक्चर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने सारे सब कुछ लगा के रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन बहुत सारे अपने पास, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग ना थोड़ा सा ना वो क्या बोलते हैं, वो ग्राफ का ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ना थोड़ा सा याद करके आना 10-30 तक का, और अगर पॉसिबल हो तो 10 90 + 45 10 a + b ये सब अगर पॉसिबल हो तो देख लेना, 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई बाय 2 + थीटा। अगर इन केस नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा और हम लोग स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग मूव होंगे किस ओर, पैराबोला के ऊपर, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और लेक्चर सीरीज मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे फिजिक्स में काम आएगा जब भी आप लोग ग्राफ को देखोगे, ठीक है। चलिए बाय।